नमस्कार। हमारे साथ खास मुलाकात में आज मौजूद हैं उत्तराखंड विधानसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत जी। हरक सिंह जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या चल रहा है कांग्रेस में आजकल? सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ उथल पुथल चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस इस समय बिल्कुल चुनाव की तैयारी में है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत जल्दी उसकी प्रदेश की कार्य समिति की घोषणा होने जा रही है और उसके लिए होमवर्क और एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है और मैं सोचता हूँ 2-3 दिन के अंदर बहुत जल्दी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हो जाएगा। जिस कोऑर्डिनेशन की आप बात कर रहे हो, आपको नहीं लगता है कोऑर्डिनेशन सिर्फ फाइलों में या आला नहीं, कमान के बिल्कुल। सामने रहता है? इंटरनल आप लोगों के बीच काफी मतभेद हैं सभी नेताओं के देखिए, बीच कांग्रेस के। मैं सोचता हूँ कि देखो, कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में मैं सोचता हूँ इस तरह की बातें होती रहती हैं। और क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उत्तराखंड में 5 पार्लियामेंट के मेंबर हमारे हैं। मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी के पास 5 मेंबर रहे हों या कांग्रेस के पास 5 मेंबर हों। ये पहली बार हुआ है कि 5 मेंबर हमारे उत्तराखंड में, 5 सीटें हमारे पास हैं। तो स्वतः ही है, जिस पार्टी के 5 सीटों पर 5 के 5 मेंबर हों तो 5 बड़े नेता हो गए उस पार्टी के। प्रदेश अध्यक्ष हो गए, सेल्फ लीडर हो गए और भी तमाम हमारे वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बातें मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 2009 के चुनाव से पहले अगर आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में इस तरह की खबरें उड़ती रही, इस तरह की चर्चाएं होती रही और आप लोगों के द्वारा भी इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते रहे कि कांग्रेस में गुटबाजी है और गुटबाजी का खामियाजा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। हम तब भी नकारते रहे, तब भी हम कहते रहे कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और आपने देखा भी है कि चुनाव का रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आया है। और मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर फरवरी में चुनाव होते हैं तो 6 महीने पहले मैं इस बात को कह रहा हूँ, अगर नवंबर में चुनाव होते हैं तो 4 महीने पहले मैं इस बात को कह रहा हूँ। आज मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कई बार कहा है, 40 से न्यूनतम सीटें कांग्रेस जीतेगी, अधिकतम भी जीत सकती है, 50-20 सीटें हम जीत सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 40 सीटें कांग्रेस जीतेगी। क्योंकि मेरा अपना राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है। भले ही मेरी उम्र 50 साल के राउंड ऑफ 50 साल हो, लेकिन मैं छात्र जीवन से राजनीति करता रहा हूँ और पिछले 35 सालों से राजनीति कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मुझे कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला है। मैंने मायावती के साथ काम किया है, मुलायम सिंह जी के साथ काम किया है, कल्याण सिंह जी के साथ मैंने काम किया है और उत्तराखंड में नारेंद्र तिवारी जी लोगों के साथ काम किया है। और जब यूपी में मैं सोचता हूँ शिक्षक राजनीति में भी मुझे काम करने का अनुभव है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति को मैं बहुत नज़दीक से समझ सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ, भले आज उसमें लोकसभा चुनाव से पहले भी मैंने कहा था कि हम 4 न्यूनतम सीटें जीतेंगे, अधिकतम 5 के 5 जीत सकते हैं, तब मेरी बात लोगों को गले नहीं उतर रही थी। लेकिन आज भी मेरी बात हो सकता है लोगों को अतिशयोक्ति लगती हो, कभी कभी कुछ हमारे मीडिया के भाई मेरी बात को बड़बोलापन कह देते हैं, लेकिन मेरी बात में अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होती है। धरातल की वास्तविकता होती है, जनता के मनोविज्ञान होता है और इन सारे आधार पर, क्योंकि मैं स्वयं मनोविज्ञान का शिक्षक भी हूँ, मनोविज्ञान भी मैंने पढ़ा है, मनोविज्ञान को पढ़ा है, थ्योरेटिकल पढ़ा है और क्योंकि राजनीति में रहते हुए इसको प्रैक्टिकल भी हम लोग रोज लोगों को मिलते हैं, जनता के चेहरे को, प्रदेश के राजनीतिक और जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण, बेरोजगार नौजवानों की, महिलाओं की, किसानों की, अल्पसंख्यक और जो दलित है, उस सब की मनोदशा को समझ सकता हूँ कि वो इस समय क्या सोचते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। कांग्रेस की मनोदशा को आप कैसे समझते हैं कि कांग्रेस में मनोदशा, क्योंकि जो कांग्रेस संगठन अपना काम कर रहा है, लेकिन जो देखा जा रहा है उत्तराखंड में जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है वो हर नेता के सर चढ़कर बोल रही है। महत्वाकांक्षाहीन व्यक्ति पार्टी के लिए भी, स्वयं के लिए भी और समाज के लिए भी और प्रदेश के लिए भी बोझ होता है। वो एसेट नहीं होता है, वो लाइबिलिटीज होता है। और जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है वो स्वयं के लिए भी फायदेमंद होता है, समाज के लिए भी और प्रदेश के लिए भी फायदेमंद होता है। लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आपकी महत्वाकांक्षा इतनी नहीं होनी चाहिए
अति महत्वाकांक्षा नहीं, महत्वाकांक्षी होना चाहिए लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस की तरफ से अगर कांग्रेस देखिए, चुनाव जीतती है? कांग्रेस में आप पूरे देश के अंदर कांग्रेस में एक सिस्टम है। कभी कांग्रेस ने चुनाव से पहले किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया है, और ये ठीक भी है। ये कांग्रेस अगर पहले से प्रोजेक्ट करे, मैं सोचता हूँ जो हमारी पार्टी की पॉलिसी है कि हम कांग्रेस किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं करती, तो मैं सोचता हूँ ये उचित भी है